दोस्तों LIC एजेंट बहुत सोच समझकर LIC प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं और 2-4 महीने काम करने के बाद फिर उनके मन में आने लगता है कि भाई LIC के प्रोफेशन को छोड़ देते हैं, LIC का काम छोड़ के कुछ और काम करते हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो हर एक इंश्योरेंस एजेंट के लिए जरूरी है, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई LIC एजेंट बनने के बाद LIC प्रोफेशन को छोड़ने के क्या कारण हो सकते हैं, किन कारणों से वो LIC प्रोफेशन को छोड़ने की बात करते हैं। तो ये वीडियो हर एक इंश्योरेंस एजेंट के लिए जरूरी है। तो अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों LIC एजेंट जब LIC प्रोफेशन को ज्वाइन करता है तो उनके सपने बड़े होते हैं, बहुत बड़े सपने लेकर वो LIC में ज्वाइन करते हैं और सोचते हैं कि भाई LIC में कुछ उनको पार्ट टाइम इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन थोड़े समय ही काम करने के बाद फिर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और LIC प्रोफेशन को छोड़ने की बात करते हैं। उनके डेवलपमेंट ऑफिसर उनको कॉल करते हैं, वो कॉल अटेंड नहीं करते हैं। उनको LIC ऑफिस में मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, वो वहाँ पर जाते नहीं हैं। लेकिन वो सोचते क्या थे जब वो आए थे इस प्रोफेशन में, उन्होंने क्या सपने रखे थे, उन्होंने क्या सोचकर LIC प्रोफेशन को ज्वाइन किया था। ये सोचकर कि 2-4 महीने काम करने के बाद छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। उन्होंने सोचा था कि भाई LIC में मैं बहुत पैसा अर्न करूंगा, LIC में मैं पार्ट टाइम काम करूंगा, अपनी जॉब के साथ LIC में काम कर सकता हूं, कुछ इनकम हमारी बढ़ जाएगी, कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो आपने LIC प्रोफेशन को छोड़ने की बात की। तो दोस्तों आज कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है आपके साथ में भी ऐसा होता हो, तो आप इन पॉइंट्स को ध्यानपूर्वक सुने। दोस्तों LIC एजेंट जब LIC प्रोफेशन को छोड़ने की बात करता है तो उसका सबसे बड़ा कारण है उनके पास प्रोस्पेक्ट, रेगुलर प्रोस्पेक्ट नहीं होते हैं। रेगुलर प्रोस्पेक्ट उनको नहीं मिल पाते हैं। उनके जो नॉन में होते हैं, जो उनके रिलेशन में होते हैं, जो उनके जानकार होते हैं, उनको तो पॉलिसी बेच दी। अब नए क्लाइंट कहाँ से लाएंगे? उनको कुछ क्लाइंट मिलते हैं, उनसे पॉलिसी निकालने के बाद फिर उनको क्लाइंट नहीं मिलते हैं। जब क्लाइंट नहीं मिलते हैं तो डिमोटिवेट हो जाते हैं और LIC प्रोफेशन को छोड़ने की बात करते हैं। ये कोई सोल्यूशन नहीं हुआ दोस्तों। आप कोई और काम करते हैं, हो सकता है आपने LIC छोड़ के कोई और किसी कंपनी को ज्वाइन किया, वहां पे आप काम करने लगे, तो फिर कहां से लाएंगे क्लाइंट? कोई भी काम आप करोगे तो उसके लिए आपको क्लाइंट चाहिए होंगे, तो कहां से क्लाइंट लेकर आएंगे आप? क्या ऐसे ही कंपनी चेंज करते रहेंगे? आज इंश्योरेंस में इंश्योरेंस छोड़ के लोन में चले गए, लोन छोड़ के अकाउंट ओपनिंग में चले गए, अकाउंट ओपनिंग छोड़ के म्यूचुअल फंड में चले गए। क्या ऐसे ही घूमते रहेंगे? कहीं पर स्टेबल हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। अगर आपने इंश्योरेंस प्रोफेशन चुना है तो इंश्योरेंस प्रोफेशन में मन लगा के काम कीजिए और निगेटिविटी अपने माइंड से निकाल दीजिए। निगेटिविटी आपको अपने माइंड से निकालनी है। कोई निगेटिव आदमी आपके पास बैठ के निगेटिव बात करता है, उसकी बात नहीं सुननी है आपको अपने मन से, आपने इंश्योरेंस प्रोफेशन चुना है तो आपको इस प्रोफेशन में लगन से काम करना है और आपको ये विश्वास दिखाना है कि भाई मेरे में वो ताकत है, मेरे में वो हिम्मत है जो मैं इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहा हूं और क्लाइंट मेरे पास खुद आएंगे। मैं इतना स्टेबल हो जाऊंगा इस इंश्योरेंस सेक्टर में कि क्लाइंट खुद मेरे पास चल कर आएंगे। तो हमेशा पॉजिटिविटी रखें, निगेटिविटी अपने मन से निकाल दें। और आपके पास जो रेगुलर क्लाइंट आपको नहीं मिलते हैं, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि कैसे आप अपने लिए क्लाइंट ढूंढ सकते हैं। तो जो भी नए इंश्योरेंस एजेंट मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आपके साथ में भी ऐसा होता है, आपके मन में भी निगेटिविटी आती है, आप भी सोचते हैं कि भाई मैं इंश्योरेंस प्रोफेशन को छोड़ के कोई और काम करूंगा, तो ये निगेटिविटी अपने मन से निकाल दें। तो दोस्तों अगर इंश्योरेंस प्रोफेशन चुना है तो निगेटिविटी निकाल दें और आपके पास रेगुलर प्रोस्पेक्ट नहीं होते हैं, उस रेगुलर प्रोस्पेक्ट का कारण ढूंढिए कि क्यों आपके पास प्रोस्पेक्ट नहीं हो रहे हैं, उस पर काम कीजिए। वो गलतियां ढूंढिए जो गलतियां हैं, उनको छोड़ के भागना कोई समाधान नहीं है। उन गलतियों को ढूंढें, उनका सॉल्यूशन लें, उनका समाधान निकालें। और अगर आप ये चीज़ समझ पाए तो आप इंश्योरेंस सेक्टर छोड़ के नहीं भागेंगे, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर आपको इतना कुछ दे सकता है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ आपको अर्निंग हो पाएगी इंश्योरेंस सेक्टर में। बस आपको जरूरत है काम करने की। दूसरा सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, आप नई टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करते हैं। आप अभी भी उसी जमाने में जी रहे हैं जो आज से 10 साल 15 साल पहले हुआ करती थी। दोस्तों आपने इंश्योरेंस प्रोफेशन चुना है, आप नई जनरेशन हो, आपने अगर इंश्योरेंस सेक्टर चुना है, नई नई टेक्नोलॉजी को यूज कीजिए। आप अगर दिल्ली में बैठे हैं और आपका क्लाइंट मुंबई में बैठा है, तो आज ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आप मुंबई में बैठे क्लाइंट को पॉलिसी सेल कर सकते हो। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आपको वहीं पर जाकर पॉलिसी करनी होती थी, पहले आपको प्रपोजल फॉर्म पे सिग्नेचर करने होते थे। अब टेक्नोलॉजी हो चुकी है, अब आनंदा ऐप आ चुकी है। आप नई नई टेक्नोलॉजी को सीखो कि भाई ऑनलाइन कैसे आप पॉलिसी कर सकते हो, कैसे आप ऑनलाइन कस्टमर का प्रीमियम ले सकते हो। ये नई नई टेक्नोलॉजी है। आपके पास ऐसी ऐसी ऐप हैं जिनसे आप प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हो। पहले आपने देखा होगा कि पहले जो इंश्योरेंस एजेंट थे
पहले वो इतनी मोटी बुक लेकर चलते थे, उसको बोलते थे रेडी रेकनर। रेडी रेकनर में देखकर वो प्रीमियम देखते थे कि क्लाइंट का कितना प्रीमियम है, कितने साल के लिए पॉलिसी ले रहा है, कितना सम एश्योर्ड और कितना प्रीमियम होगा, तो बुक से देखकर वो प्रीमियम बताते थे। आज की डेट में दोस्तों टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है, हर किसी के पास स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन में आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, तो एप्लीकेशन के द्वारा आप प्रीमियम कैलकुलेट करके अपने क्लाइंट को बता सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी आप यूज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर आप ले सकते हैं, आप अपने लैपटॉप में सॉफ्टवेयर रखिए, क्लाइंट आपसे कोई भी पॉलिसी के बारे में पूछता है आप उसको बता सकते हो। नई नई टेक्नोलॉजी का मतलब है कि जो आज के जमाने की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग आप चलिए। आप क्लाइंट को कॉम्बिनेशन बताइए। आप में से कितने एजेंट हैं जो क्लाइंट को कॉम्बिनेशन प्लान बताते हैं, या फिर वही प्लान है जो LIC ने लॉन्च कर दिया, उन्हीं प्लान को आप बताते रहते हो। सपोज क्लाइंट को 1 करोड़ का इंश्योरेंस चाहिए और उसको साथ में मनी बैक भी चाहिए कि उसको मनी बैक भी मिलता रहे, या क्लाइंट आपको बोला कि भाई मेरे को ऐसा टर्म इंश्योरेंस चाहिए जिसमें मेरा इंश्योरेंस कवर भी हो और मेरे को जितना मैंने प्रीमियम पे किया वो पैसा वापस भी मिले। क्या LIC में ऐसी कोई पॉलिसी है? नहीं है ना, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। लेकिन आप कॉम्बिनेशन का यूज करके क्लाइंट को ऐसा कॉम्बिनेशन बना के दे सकते हो जिसमें क्लाइंट का 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर भी हो जाएगा और साथ में क्लाइंट को जो उसने प्रीमियम पे किया वो प्रीमियम भी वापस मिलेगा। तो दोस्तों ये है टेक्नोलॉजी। अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करेंगे, बस गिने चुने प्लान है उसी तरीके से चल रहे हैं जिस तरीके से आज से 10 साल पहले LIC एजेंट चलते थे, तो फिर कैसे आप आगे बढ़ पाएंगे? आज की जरूरत को समझिए, आज के जमाने को समझिए और जमाने के अकॉर्डिंग आपको अपने आप को चेंज करना होगा। आपको नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करना होगा। आज की डेट में दोस्तों आपके पास क्लाइंट हैं, आपके पास कस्टमर्स हैं, तो क्या आप पूरा दिन बैठ के अपने क्लाइंट को मैसेज करते रहोगे कि सर आपका प्रीमियम ड्यू है इस तारीख को, कि सर आपका प्रीमियम इस तारीख को ड्यू है? आपके पास 500 क्लाइंट हैं और आपको आज उनका प्रीमियम ड्यू है, तो क्या आप सुबह से शाम तक बैठ के उन 500 क्लाइंट्स को मैसेज करोगे? टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है दोस्तों। आजकल ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपके मोबाइल से आप उसको ऑपरेट कर सकते हो। ऑटोमेटिक आपके 500 क्लाइंट को SMS चला जाएगा कि आपका प्रीमियम ड्यू है। तो दोस्तों टेक्नोलॉजी को समझिए। अगर आपने ये सब कुछ सीख लिया तो आप कभी इंश्योरेंस छोड़ने की बात नहीं करेंगे। दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा कारण है इंश्योरेंस एजेंट का कि वो इंश्योरेंस प्रोफेशन को छोड़ने की बात सोचते हैं, वो है लैक ऑफ प्रोडक्ट नॉलेज। दोस्तों प्रोडक्ट नॉलेज आपको नहीं होती है। क्लाइंट 2 सवाल आपसे क्या पूछेगा, आप इधर उधर देखने लगते हो। क्लाइंट ने आपसे 2 सवाल क्या कर लिए, 2 प्रोडक्ट क्या पूछ लिए, आप चुपचाप बैठ जाते हो। ऐसा नहीं करना है आपको प्रोडक्ट नॉलेज तो अपने प्रोडक्ट की तो नॉलेज रखनी है, साथ में अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट की नॉलेज भी आपको रखनी है। दोस्तों मार्केट में इतनी सारी कंपनियां हैं, आपको अपने प्रोडक्ट के अलावा जो आपके कॉम्पिटिटर हैं उनके क्या क्या प्रोडक्ट्स मार्केट में चल रहे हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आपका प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से कैसे बेटर है ये भी आपको पता होना चाहिए। हो सकता है आप क्लाइंट के पास गए, क्लाइंट ने आपसे पूछ लिया कि भाई उस कंपनी का HDFC का संचय प्लस प्लान है, मेरे को तो वो प्लान लेना है, वो प्लान मेरे को अच्छा लग रहा है। अब जब आपको संचय प्लस प्लान के बारे में पता ही नहीं है तो कैसे फिर आप क्लाइंट को बता पाओगे, कैसे आप कंपैरिजन करके क्लाइंट को बता पाओगे? तो ये चीज आपको देखनी है दोस्तों। आपको आज की जरूरत को समझते हुए आज अपने प्रोडक्ट की नॉलेज को तो गेन करना ही करना है, इसके साथ साथ आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट को भी आपको देखना है। कौन कौन से रनिंग प्रोडक्ट हैं उनके, उनसे आप कैसे बेटर हो। आपका क्लेम सेटलमेंट क्या है, उनका क्लेम सेटलमेंट क्या है, आपका रिटर्न क्या है, उन कंपनी के रिटर्न क्या है, आपका बोनस रेट क्या है, प्राइवेट कंपनी के बोनस रेट क्या है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लाइंट आपसे कोई भी सवाल करेगा आप तुरंत फटाक से उसका जवाब देंगे। दोस्तों चौथा सबसे बड़ा रीजन, जिस रीजन की वजह से आपके मन में आता है कि भाई इंश्योरेंस सेक्टर को छोड़ के कुछ और काम करते हैं, और वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको नहीं आती है। क्लाइंट अगर आपसे कोई सवाल करे, कोई ऑब्जेक्शन करे कि भाई मैं तो म्यूचुअल फंड ले रहा हूँ, मेरे को म्यूचुअल फंड अच्छा लग रहा है, आपको आता ही नहीं है कि कैसे हम म्यूचुअल फंड को कंपेयर करेंगे। क्लाइंट बोल रहा है कि नहीं मेरे को तो इंश्योरेंस नहीं लेना है, मेरे को तो FD करानी है, आपको पता ही नहीं है कि भाई FD से कैसे कंपेरिजन करेंगे, राइट। क्लाइंट कह रहा है कि नहीं मेरे को तो पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना लेनी है, मेरे को कन्यादान पॉलिसी नहीं लेनी है, आपको पता ही नहीं है कि कन्यादान पॉलिसी कैसे बेटर है सुकन्या समृद्धि योजना से। तो आपको देखना होगा दोस्तों, आपको ऑब्जेक्शन को हैंडल करना होगा। क्लाइंट आपको बोल रहा है कि मेरे को अभी इंश्योरेंस नहीं चाहिए, मैं सोचूंगा, आपको 1 महीने के बाद बताऊंगा, राइट। तो आप उसको बताओ कि सर आपको इंश्योरेंस आज क्यों जरूरी है, जो भी उसके ऑब्जेक्शंस हैं उसको आप हैंडल करो। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको आनी चाहिए। क्लाइंट बोल रहा है मेरे को तो 5 साल का प्लान चाहिए, मेरे को तो 20 साल का प्लान नहीं चाहिए, आपके प्लान तो 15 साल या 20 साल के हैं, उसने उसका ऑब्जेक्शन आया, बट आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आनी चाहिए, कैसे ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, राइट। क्लाइंट बोलता है कि भाई मेरे को तो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी का जो प्रीमियम है वो कम लग रहा है, LIC का प्रीमियम ज़्यादा है, ये एक ऑब्जेक्शन आया, बट आपको इस ऑब्जेक्शन का कैसे जवाब देना है, यानी कि जो भी ऑब्जेक्शंस आते हैं उन ऑब्जेक्शंस को
कैसे हैंडल करना है, ये आपको अच्छी तरीके से सीखना होगा। अक्सर दोस्तों जो भी LIC एजेंट होते हैं, जब भी ऑब्जेक्शन आते हैं तो ऑब्जेक्शन देख के घबरा जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। आपको ऑब्जेक्शन से घबराना नहीं है, आपको ऑब्जेक्शन का सामना करना है, ऑब्जेक्शन का जवाब देना है। जो क्लाइंट का ऑब्जेक्शन है उसको सुनना है, उसका जवाब देना है, सही जवाब देना है और उसको सेटिस्फाई करना है। ऐसा नहीं है कि आप उसके ऑब्जेक्शन को छोड़ देंगे, उसके ऑब्जेक्शन को इग्नोर करेंगे, ऐसा नहीं है। उसके ऑब्जेक्शन को आप सीरियस लीजिए और उसका जवाब दीजिए। दोस्तों अगर आपने क्लाइंट के ऑब्जेक्शन को अच्छी तरीके से हैंडल कर लिया तो आपकी लीड खराब नहीं होगी, आपका क्लाइंट बेकार नहीं जाएगा, क्लाइंट आपसे ही प्रोडक्ट खरीदेगा। जब आपकी पॉलिसी उठती रहेगी अपने आप, आपकी पॉलिसी क्लोज होती रहेगी, तो फिर आप इंश्योरेंस सेक्टर छोड़ने की बात कहाँ से आ जाएगी? इंश्योरेंस छोड़ने की बात तब आएगी जब आपका बिजनेस नहीं होगा, जब आपको क्लाइंट नहीं मिलेंगे, जब आपको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होगी, जब आपको अपने कॉम्पिटिटर के बारे में पता नहीं होगा, तब आएगी इंश्योरेंस सेक्टर छोड़ने की बात। लेकिन आप अपनी गलतियां तो आपको पता है, आप किस पॉइंट पर वीक हैं वो आपको पता है। आपको उन पॉइंट्स को नोट करना है अपनी डायरी में कि मेरे ये पॉइंट्स वीक हैं। जो आपके पॉइंट्स वीक है उन पॉइंट्स को नोट करके आप उन पर वर्क कीजिए, आप उनके बारे में वीडियो देखिए, आपको सीखने की कोशिश कीजिए, तो आपको ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों अब बात करते हैं 5वें सबसे बड़े कारण की, और ये कारण है भाई एक आदमी कितना काम कर सकता है। आप इंश्योरेंस एजेंट हैं, या तो आप क्लाइंट से जाके मिल ही सकते हैं, या आप अपने क्लाइंट के बॉन्ड पेपर ही जाके दे सकते हैं, या आप अपने क्लाइंट की पॉलिसी रिन्यू करा सकते हैं। तो एक ही काम कर पाएंगे ना आप। अगर आप खुद ही कॉलिंग करेंगे, खुद ही पॉलिसी बॉन्ड देंगे, खुद ही क्लाइंट का रिवाइवल कराएंगे, खुद ही क्लाइंट का एड्रेस चेंज कराएंगे, तो फिर या तो आप एड्रेस ही चेंज कराएंगे या फिर आप क्लाइंट से मिल ही पाएंगे। तो अपने साथ में एक स्टाफ रखें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप 5, 7, 10 स्टाफ रखें, आप अपने साथ में कम से कम एक स्टाफ रखें। और आज की डेट में कम से कम आपको अगर देख के चले 7 से 15 हज़ार में आपको एक स्टाफ मिल सकता है, एक आपको एम्प्लॉय मिल सकता है। अब वो एम्प्लॉय आपके लिए कितना काम करेगा? आप बोलिए उसको रिन्यूअल कलेक्ट करना है, आप उसको भेजिए और रिन्यूअल कलेक्ट करके लाएगा। किसी क्लाइंट का फोन आया कि मेरे को एड्रेस चेंज कराना है, तो आप खुद ना जाके आप उस एम्प्लॉय को भेजिए, उस स्टाफ को आप भेजिए, वो वहाँ पे जाके एड्रेस के लिए डॉक्यूमेंट लाएगा और वहाँ पे जमा करेगा ब्रांच में, राइट। कोई क्लाइंट बोलता है कि भाई मेरे को अपनी पॉलिसी में नॉमिनी चेंज कराना है, तो आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपका स्टाफ जाएगा, क्लाइंट के डॉक्यूमेंट लेगा, सिग्नेचर कराएगा, ब्रांच में जाके वो ये सब काम करा के देगा। अब आपका टाइम बचा, आप अपना पूरा समय क्लाइंट मीटिंग में दे सकते हैं, राइट। अगर आप मैरिड हैं तो आप अपनी वाइफ को काम दे सकते हैं, उनको भी अच्छा लगेगा जब आप अपनी वाइफ को काम देंगे कि भाई आपका काम है आप कॉलिंग करिए, तो आप उनको एक डाटा दे दीजिए, वो आपकी वाइफ आपके डाटा पे काम करेगी, वो कॉलिंग करेगी, वो आपके लिए लीड जनरेट करके देगी। सपोज आपकी वाइफ ने 100 लोगों को कॉल की और 3 अपॉइंटमेंट आपकी रेडी होगी कल के लिए, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ ना। कल आपके पास 3 लोगों से जाके मिलना है, आपको 3 मीटिंग की, पहले ही आपने अपनी वाइफ को ट्रेन किया हुआ है कि इस तरीके से आपको कॉलिंग करनी है, इस तरीके से आपको क्लाइंट को डॉक्यूमेंट बताने हैं, तो क्लाइंट को डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता है, राइट। तो आपको जाके पॉलिसी समझानी है, अगर उसको पॉलिसी समझ आ जाएगी तो वो डॉक्यूमेंट्स भी साथ के साथ दे देगा। ऑलरेडी इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूँ। दोस्तों पॉइंट नंबर 6, और पॉइंट नंबर 6 है जिसके कारण आप LIC प्रोफेशन को छोड़ने की बात करते हैं, कि अपनी संगत को बदलें। आप अगर MDRT, COT, TOT एजेंट्स के संपर्क में रहेंगे, आप रोज उनसे बात करेंगे, उनके पास बैठेंगे, उनके पास उठेंगे, उनसे आप पूछेंगे कि कैसे कैसे काम कर रहे हैं, तो आप कभी इंश्योरेंस सेक्टर को छोड़ने की बात नहीं करेंगे। लेकिन वहीं पर अगर आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो महीने में सिर्फ एक ही पॉलिसी करते हैं या साल में सिर्फ 2-4 पॉलिसी करते हैं, वो बोलेंगे यार पॉलिसी हो नहीं रही है, पॉलिसी छोड़ देता हूँ, मैं तो लोन का काम करता हूँ, राइट। बहुत सारे लोग मिलेंगे कि इंश्योरेंस सेक्टर तो बेकार है, कोई फायदा नहीं है, लोग कमीशन मांगते हैं, ये सब बहाने होते हैं। दोस्तों आपको हमेशा MDRT, COT, TOT एजेंट्स की संगत में रहना है, ना कि आपको सिर्फ टाइम पास लोगों के पास रहना है, गलत लोगों के पास बैठना है, जो लोग आपको आपके मन में निगेटिविटी फैलाते हैं, ऐसे लोगों के पास तो आपको बिल्कुल बैठना ही नहीं है। आपको हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोगों के पास में बैठना है, जहां पर बैठ के आपको अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेगी। दोस्तों जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूं, ये चीज़ आपको इंप्लीमेंट करनी है। आपको हर रोज मैं कुछ ना कुछ नया सिखाने की कोशिश करता हूं, आप सीखें, उसको इंप्लीमेंट करें, अपनी लाइफ में उसको इंप्लीमेंट करें। जब तक आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। अब दोस्तों पॉइंट नंबर 7, और पॉइंट नंबर 7 है दोस्तों, एक दिन वो समय भी आएगा जब आपके पास कम से कम 500 क्लाइंट होंगे, और जब आपके पास 500 क्लाइंट हो जाएंगे फिर आपको नए क्लाइंट ढूंढने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों वो 500 क्लाइंट हैं, जब आप उनको सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे, उन 500 लोगों से कल आपको रेफरेंस भी मिलेंगे,
उनके घर में उनके लड़के की शादी हुई है तो उसको अपनी वाइफ के लिए पॉलिसी करानी है, वो आपसे कराएगा। उनके घर में बच्चा पैदा हुआ है, वो अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए प्लान कराएगा, वो आपसे कराएगा। उनके घर में कुछ फंक्शन हो रहा है, वहाँ पे उनको गिफ्ट देना है किसी को, वो आपसे पॉलिसी कराएगा, आपको नई नई रेफरेंसेस देगा। तो दोस्तों एक समय वो भी आएगा जब आपके पास पुराने इतने क्लाइंट होंगे कि उन्हीं क्लाइंट से आपको नया नया बिजनेस मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी, ये सब चीज़ों पे आपको वर्क करना पड़ेगा। आपको नोटपैड पे या फिर अपनी डायरी में लिखने पड़ेंगे कि क्या क्या रीज़न है, जिन रीज़न की वजह से आपके मन में निगेटिविटी आती है, उन निगेटिविटी को आपको दूर करना है। दोस्तों इंश्योरेंस सेक्टर में ऐसे भी एजेंट्स हैं जो सिर्फ टाइम पास के लिए एजेंट बने हुए हैं, साल में 2, 3 या 5, 10 पॉलिसी करते हैं। ऐसे एजेंट्स भी हैं जो MDRT, COT, TOT भी करते हैं, 30 लाख 40 लाख रुपए साल का भी अर्न करते हैं। तो हर तरीके के एजेंट हैं, बस आपको सोचना ये है कि आप किस टाइप के एजेंट हैं। कमेंट करके बताइए कि आप किस टाइप के एजेंट हैं। आप सच में ही क्या MDRT, COT बनना चाहते हैं? तो अगर MDRT, COT बनना चाहते हैं तो आज ही लक्ष्य लेके चलें, आज ही अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए संकल्प लें कि इस साल मुझे MDRT, COT करनी है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल को, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और हाँ, संडे रात 9 बजे मैं अपना YouTube लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं मेरे YouTube लाइव प्रोग्राम से मुझसे बात करना, तो लाइव प्रोग्राम में आप जुड़ के मुझसे कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के प्रश्नों का जवाब देने की। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।